ओमात्मा गिरिजामती सहचरा प्राणा शरीरं गृहं पूजा ते विषयोग भोग रचना निद्रा समाधि स्थिति संचारा पदयो पदक्षण विधि स्तोत्राणि सर्वा गिरौ यत् यत् कर्म करोमि तत्तत् अखिलम् शंभो तवाराधनम्। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। आपकी राशि के दृष्टिकोण से कर्क राशि वालों 16 तारीख का दिन सोमवार का अवसर है। पंचमी तिथि इस दिन विद्यमान है और ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से परिवर्तन की तरफ ग्रहयोग बनते दिखाई दे रहे हैं, चलते दिखाई दे रहे हैं। और ये परिवर्तन आपकी राशि के दृष्टिकोण से लाभ और हानि दोनों के योग बनाता दिखाई दे रहा है। यदि उम्मीद से ज़्यादा एक आपको सेट करना पड़ेगा, उम्मीद से जाके बाहर करोगे कार्य तो फंस जाओगे। उम्मीद रखते हुए जितनी एक उम्मीद प्रैक्टिकल है उसको करने का प्रयास करें। बिना प्रैक्टिकल काम यानी अनप्रैक्टिकल काम जो है, जो थ्योरेटिकली है, खाली कॉन्सेप्चुअल है कि अरे भाई हवा में किले बनाने वाले, उनसे बचने का कार्य करना चाहिए। ऐसे में ध्यान रखना, हवा में कार्य करोगे तो कहीं ना कहीं फंस जाओगे। जमीन पे धरातल पे रहते हुए सोच विचार को प्रैक्टिकल रखते हुए कार्य करोगे तो अच्छा रहेगा। इस दिन से पंचक आरंभ हो रहे हैं और आने वाले 20 तारीख तक पंचक रहेंगे। तो खास तौर पर जो लोग नई छत डालने जा रहे हैं, किसी का दाग इत्यादि कर्म है, या विशेष तौर पर तृण एकत्र करने का कार्य, लकड़ी एकत्र करने का, घास एकत्र करने का कार्य है, उनको सावधान रहना चाहिए। कहीं ना कहीं अग्नि संबंधित समस्याएं उत्पन्न होने के योग दिखाई देते हैं। इस दिन बुध महाराज और थोड़ी ताकत में आते दिखाई दे रहे हैं, उदय हो चुके हैं। वो पुनर्वसु नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। तो ऐसे में ध्यान रखना पड़ेगा, थोड़ा सा बुध का उपाय करें। हो सके तो खट्टे फलों का दान करने का प्रयास करें। हो सके तो फिटकरी को विशेष तौर पे चलते पानी में प्रवाहित करने का प्रयास करें, या कुआं इत्यादि जहाँ पानी रखते हैं वहाँ डालने का प्रयास करें। फिटकरी का जल से स्नान करने का प्रयास करें, यह आपके लिए अच्छा रहेगा। नहीं तो आपका जो लाभ है वो कहीं और कोई ले जाता दिखाई दे रहा है। इस नक्षत्रों के दृष्टिकोण से बुध जो है व्यावसायिक बुद्धि के मालिक माने जाते हैं और इस वक्त आपके लिए थोड़े भारी योग बनाते दिखाई दे रहे हैं। ध्यान रखते हुए कार्य करेंगे तो अच्छा रहेगा। 17 तारीख मंगलवार का अवसर है। षष्ठी तिथि विद्यमान है और ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से आइए आपके योगा योग की बात करें तो मनोमस्तिष्क थोड़ा सा कहीं ना कहीं वीतराग होता दिखाई दे रहा है। लाभ के योग है लेकिन मन थोड़ा सा भटकता दिखाई दे रहा है। मन के भटकाव को थोड़ा रोकने की जरूरत है। ग्रह नक्षत्र दिखा रहे हैं कि मन अनायास फालतू की बातों में थोड़ा ज़्यादा परेशान होता दिखाई दे रहा है। आज की सोचो, अभी की सोचो, वर्तमान की सोचो, वर्तमान में रह के काम करने का प्रयास करो। इस बात का ध्यान रखोगे कि इससे लाभ होगा नुकसान होगा वो बाद में सोचेंगे। प्रैक्टिकली कार्य करने का प्रयास करोगे तो अच्छा रहेगा। इस दिन भद्रा योग बना रही है करीब करीब 2:45 बजे के बाद से। तो जो कार्य करना हो सुबह कर लेना। रवि योग बना हुआ है तो उसमें अच्छा रहेगा, चीज़ें पॉजिटिव रहती दिखाई दे रही हैं। यदि हम 18 तारीख की बात करें, ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से बुधवार का अवसर है और उसके बाद सप्तमी तिथि आने का योग बन रहा है और साथ साथ ग्रह नक्षत्र जो हैं वो आपकी राशि के दृष्टिकोण से अच्छा योग बनाते दिखाई दे रहे हैं। यदि आप प्रैक्टिकल धरातल पर रहते हुए कार्य करोगे तो चीज़ें आप अच्छे से आगे बढ़ाने के योग बना सकते हो। ग्रह नक्षत्र साफ साफ दिखाते दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद मन में धर्म का उदय होने के योग बन रहे हैं। ओवरऑल इस बात का ध्यान रखें कि जो लोग हवा में बातें करें, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी कि किसी कोई व्यक्ति आपके पास आया और उसने कहा कि भाई ऐसा काम कर दो, ऐसा इन्वेस्टमेंट कर दो। सपोज कोई इंश्योरेंस बेचने आया, आगे आने वाले टाइम में आपको इतने पैसे मिलेंगे, इतने पैसे मिलेंगे, इतने पैसे मिलेंगे। हवा में मत फंसना। कुछ नहीं, इस वक्त ग्रह नक्षत्र जो योग ऐसे बन रहे हैं कि यदि किसी की बातों में आकर, मीठी मीठी बातों में आकर जाल में फंस गए तो कहीं ना कहीं अनिष्ट के योग बनते दिखाई देंगे। जाल में मत फंसना, जाल फैला हुआ है, इसलिए जो आपके हाथ में कार्य है उन्हीं को करने का प्रयास करें। कालाष्टमी है, हो सके तो भगवान शिव का सुंदर पूजन करते हुए कार्य करें, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। 19 तारीख का दिन बृहस्पतिवार का अवसर है। अष्टमी तिथि विद्यमान है। आरंभ सुबह सूर्योदय के समय पे, उसके बाद नवमी का आगमन हो जाएगा और इस दिन ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से योग आपके लिए अच्छे रहे। धर्म में इच्छा जाती दिखाई दे रही है। मनोमस्तिष्क भगवान के चरणों में लगा रहेगा। कथाएं इत्यादि सुनने की तरफ थोड़े से योग बन सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि कहीं ना कहीं किसी प्रकार से धर्म की तरफ आस्था जागे। मन प्रैक्टिकल रहेगा। सज्जनता आपके मनोमस्तिष्क में छाई रहेगी। ऐसे नक्षत्र दिखाई देते हैं। ज्ञानपूर्वक कार्य करने का प्रयास करें, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। इस दिन विशेष तौर पर गणमूल नक्षत्रों का योग दिखाई देता है। तो जो लोग इन नक्षत्रों में जन्म लेते हैं, रेवती नक्षत्र आरंभ होगा और साथ साथ अगले दिन अश्विनी नक्षत्र रहेगा। तो जो लोग इन नक्षत्रों में जन्म लेते हैं उनको अवश्य अपनी मूल शांति करानी चाहिए।
कई बार क्या होता है कि हम लोग मूल शांति करने के लिए करते हैं, लेकिन आखिरी दिन 27वें दिन पंडित जी पूजा कर देते हैं, लेकिन जो मूल कारण है 27 दिन तक, मूल जो निवारण है वो 27 दिन तक 1,000 मंत्र का जप है वो नहीं हो पाता है। कोशिश करें वो अवश्य करने का प्रयास करें। आप भी यदि इन गणमूल नक्षत्रों में जन्म लिए हुए हैं तो अवश्य इसका सही निवारण करने का प्रयास करें, नहीं तो ये गणमूल दोष जो है वो बहुत परेशान करने की योग बनाता है। 20 तारीख का दिन, शुक्रवार का अवसर, नवमी तिथि विद्यमान है और ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से देखें तो योग बहुत जल्दी आपके लिए लाभ की स्थिति को उत्पन्न करते दिखाई दे रहे हैं। दृढ़ संकल्प होकर कार्य करने का प्रयास करें। सर्वार्थ सिद्ध योग बना हुआ है, चीज़ें पॉजिटिव जाती दिखाई दे रही हैं, बस महत्वाकांक्षा में नहीं फंसना है। इन दिनों सूर्य, बृहस्पति, जो बुध इत्यादि हैं वो बड़े विचित्र प्रकार के योग आपके लिए बनाते दिखाई दे रहे हैं, इसलिए लोगों की बातों में ना आए, प्रैक्टिकल रूप में काम करने का प्रयास करें। धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ हो, इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करना है। जल्दबाजी में, लालच में आकर, मोह में आकर नहीं काम करना है और नहीं तो फंस जाओगे। तो अभी आपने ग्रहों का विभिन्न प्रभाव आपके जीवन में आपकी राशि के अनुसार से क्या रहेगा ये समझा। ऐसे में आषाढ़ के महीने में ग्रहों का जो परिवर्तन का योग बन रहा है वो भी आपको समझना चाहिए। इस आषाढ़ के महीने में ज्योतिष के दृष्टिकोण से यदि हम काल गणनाओं के अनुसार से देखें तो इसमें 5 बृहस्पतिवार का योग पड़ रहा है, और 5 बृहस्पतिवार का योग जो होता है वो विशेष तौर पर बड़ा शांत योग नहीं माना जाता। अहम की लड़ाई कई बार मैं बड़ा इस प्रकार का स्थिति बनती रहती है, और इस अहम की लड़ाई में इस वक्त ग्रह योग का प्रभाव दिखाई देता है। शनि और मंगल का जिस प्रकार का प्रभाव परिवर्तन के अनुसार से बन रहा है वो युद्धकारक ग्रह बनता दिखाई दे रहा है, द्वेष का, संघर्ष का योग दिखाता है। इसके साथ साथ मंगल भी ग्रह परिवर्तन की तरफ गए। मंगल सिंह राशि में जब प्रवेश किए और साथ साथ केतु के साथ उन्होंने युति बनाई, ये युति भी विशेष तौर पर बाजार के अंदर तेजी का रुख लाती दिखाई दे रही है। तो ऐसे में ये तेजी का रुख पहले से यदि समझ में आ जाए तो उससे व्यक्ति लाभ लेने का प्रयास करता दिखाई देता है। ग्रह नक्षत्र दृष्टिकोण से बाजार का रुख, हर चीज़ के रुख को हमें समझते हुए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। वहीं स्थिति एक और भी परिवर्तन के बन रही है, बृहस्पति अस्त हो गए हैं, और साथ साथ सूर्य का परिवर्तन जब होने का योग बन रहा है वो रविवार को बनता दिखाई दे रहा है, और उसके कारण से परिवार में और कई प्रकार से समाज के अंदर उथल पुथल होने के योग दिखाई देते हैं। आकाशीय क्षेत्र में विशेषतौर पर विस्फोट के योग बनते दिखाई दे रहे हैं ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से। ये सारा का सारा प्रभाव विशेष तौर पर जो समझें, आषाढ़ का महीना वैसे ही इस प्रकार का होता है कि आकाश में जब बादल छाए रहते हैं और जब चंद्रमा दिखाई देता है तो कभी चंद्रमा ओझिल हो जाता है और कभी चंद्रमा सामने आ जाता है, यानी एक और समझे भी वैसे भी समाज के अंदर अभी देखें हम तो दिन के अंदर जो प्रभाव चलता है, कभी बादल आगे, कभी छाँव, कभी धूप का खेल चलता रहता है। तो ऐसे में ग्रहों का परिवर्तन का योग भी उसी तरफ दिखाता है। तो ऐसे में अपने ग्रहों को सही से समझते हुए कार्य करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। जो देश काल परिस्थिति में ग्रहों को समझकर कार्य करने का प्रयास करते हैं उनके जीवन में महत्वपूर्ण परिवर्तन आने के योग बन जाते हैं। देखिए, भगवान की आराधना ही हर ग्रह का निवारण है। बहुत सारे लोग इस बात को समझने का प्रयास करते हैं कि उपाय जो हम दिन पर दिन बताते हैं, कई लोगों ने लिख के भेजा कि भाई नित्यपति पूजा नहीं करनी चाहिए। अरे नित्यपति तो पूजा करना सबसे श्रेष्ठ कार्य है, वो तो आपका इष्ट मंत्र जो है उसका तो जब अवश्य करने का प्रयास करें। लेकिन कई विशेष मुहूर्त बनते हैं पौराणिक कालों में, पुरानी गणनाओं के अनुसार से, पुरानी कथाओं के अनुसार से कुछ दिनों का, कुछ विशेष योगों का विशेष महत्व बताया जाता है, और उस विशेष महत्व में कुछ स्पेसिफिक जो मंत्र हैं, जो उपाय हैं, यदि उनको कर लिया जाए तो वो कई गुना अधिक प्रभाव दिखाई देते हैं। इसलिए मन की भ्रांति को हटाने का प्रयास करें। कारण और निवारण दो एक ऐसी चीज़ें हैं जिनको जानकर, जिनको समझकर हम अनेक प्रकार के जीवन के कष्टों को दूर कर सकते हैं। निवारण तो परमात्मा का नाम ही है। अब उसके लिए विभिन्न माध्यम हैं, विभिन्न प्रकार हैं। जिस प्रकार भी आपका मन जहाँ पे ठहर जाए, ये मन बड़ा विचित्र चीज़ उत्पन्न करता है। मन कभी ठहरता नहीं है। मन एक क्षण में कहीं और पहुंच जाता है, एक क्षण में कहीं और पहुंच जाता है। कई बार तो मन की आशंका इस प्रकार से होती है कि परमात्मा पर भी हम शंकाएं उत्पन्न कर देते हैं कि परमात्मा कार्य करेगा कि नहीं करेगा, सुनेगा कि नहीं सुनेगा। और यही शंका जो है वो हमारे कर्म का जो फल है वो हमें को प्राप्त होने से रोक देती है। तो इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए। परमात्मा पे पूर्ण विश्वास, जो कर्म कर रहे हैं उस पर पूर्ण विश्वास, दृढ़ विश्वास। यदि मन में दृढ़ विश्वास होगा, श्रद्धा होगी, तो आप समझें एक छोटा सा कार्य भी, हरिनाम भी आपके जीवन में समस्त कष्टों को दूर करने का योग बना देगा। कहा जाता है ना, एक घड़ी आदि से पुनियाद, तुलसी संगत साथ की हरे कोट अपराध। लेकिन वो कब होगा? जब मनसा वाचा कर्मणा तीनों रूप से
देहात्म बुद्धि से रहित होकर उस परमात्मा की शरण में जाकर एक बार हरिनाम का वो स्मरण करेंगे, तब हम उस हरिनाम के स्मरण को किस प्रकार से करने का प्रयास करते हैं। जो भी कार्य कर रहे हैं, वैसे तो कहा गया है कि 24 घंटे अहर्निश उस परमात्मा का नाम लेने का हमें प्रयास करना चाहिए, लेकिन कई बार तो क्या होता है, स्थिति ऐसी होती है कि बहुत सारे अलग अलग भाव मन में चल रहे होते हैं। लेकिन यदि ये स्थिति बन जाए कि हम 24 घंटे परमात्मा का नाम लें, तो हो सकता है कोई एक क्षण तो ऐसा आएगा कि जब पूर्ण निष्ठा के साथ उस श्री हरि के चरणों में हमारा मन लगा होगा, और जब वो क्षण आ गया तो समझें कि जितनी मेहनत 1.25 लाख, 2 लाख, 5 लाख मंत्र जप करने का प्रभाव 1 सेकंड में आपको प्राप्त हो जाएगा। तो इसलिए भारतीय संस्कृति में ज्योतिष विज्ञान में कारण और निवारण दोनों को मार्ग को प्रशस्त किया गया है। कारण जाना जाता है ग्रहों की गणना के अनुसार से, अनुभव के माध्यम से, और उपाय किए जाते हैं जिस प्रकार से भारतीय संस्कृति में ज्योतिष के अनुसार से बताया गया है। सबसे श्रेष्ठ उपाय जो बताए गए, मंत्र जप, यज्ञ, दान, यही सबसे श्रेष्ठ उपाय है। आप इसको अवश्य करने का प्रयास करना चाहिए। और आज हम विशेष तौर पर बहुत सारे अलग अलग प्रकार के उपायों को हम समझाने का जो प्रयास करते हैं, सत्य रूप में काम करता है। अभी एक व्यक्ति हमारे पास आया, बहुत परेशान था कुछ वर्ष से, और उसके कष्ट दूर हो नहीं रहे थे। तो हमने विशेष तौर पर एक अनुष्ठान, जिसको हम बहुत मुश्किल से, लोग लगातार लगे रहते हैं कि कोई भगवती बगलामुखी का अनुष्ठान कर दीजिए, ऐसा कर दीजिए, बहुत जब आवश्यकता होती है तब करने की ज़रूरत बनती है, और जब किया जाता है तो वो कई प्रकार के कष्टों को दूर करने के योग बनाता है। तो आप समझे, ये मंत्र जप इत्यादि, मुहूर्त इत्यादि बिल्कुल विशेष हैं। तो अपने देश काल परिस्थिति को समझते हुए, ग्रहों को समझते हुए सही रूप से करने का प्रयास करें, तब जाके जीवन में उन मंत्रों का प्रभाव आपको स्वयं देखने को मिलेगा। तो ये छोटे छोटे उपाय जो हमने आपके समक्ष रखे, आशा करते हैं इनको आप अपने जीवन में उतारेंगे। और शंकाओं का निवारण करने के लिए आप हमारे इस चैनल पर जाकर अपने प्रश्नों को भेज सकते हैं। हम प्रयास करेंगे उन सब प्रश्नों को व्हाट्सएप के माध्यम से जो नंबर आते हैं फ़ोन, उनको अवश्य जवाब देने का प्रयास करें। इसके अलावा पहला रविवार जो हमने विवेकानंद योगाश्रम में रखा हुआ है, वो इसीलिए रखा हुआ है यज्ञ के बाद। वैसे तो हर रविवार को बड़ा प्रोग्राम होता ही है, उसमें यज्ञ में आप ध्यान साधना इत्यादि में माँ भगवती का दर्शन करने के लिए आप आ सकते हैं। लेकिन पहले रविवार में एक प्रश्नोत्तरी का कार्यक्रम भी रखते हैं, समागम भी रखते हैं। आप वहाँ आकर अपने प्रश्नों का निवारण रविवार को सुबह 8 बजे से लेकर 10 बजे के बीच में भी आप कर सकते हैं। और हमसे मिलने के लिए कोई बहुत बड़ी जद्दोजहद नहीं करनी, आराम से आइए। विवेकानंद योगाश्रम दिल्ली में आपके तमाम प्रश्नों का जवाब भी देंगे, और बहुत सारे और भी जो मन में शंकाएं चल रही हैं अध्यात्म के प्रति, उनके सबके लिए भी बहुत सारे कार्यक्रम समय समय पर चलते रहते हैं, उनसे हम आपको अवगत कराते रहते हैं। आशा करते हैं आप विवेकानंद योगाश्रम में आकर, बहुत सारे और भी कार्य चल रहे हैं। आपकी सूचना के लिए हम बता दें, यहाँ विवेकानंद योगाश्रम में एक हॉस्पिटल है बड़ा, योगा प्राकृतिक चिकित्सा आयुर्वेद का हॉस्पिटल है, और वहाँ नित्य प्रति बहुत सारी व्यवस्थाएं भी रहती हैं। और अभी विश्व योग दिवस के अंतर्गत पूरे जमुना पार में सबसे बड़ा कार्यक्रम भारत सरकार के साथ मिलकर, आयुष मंत्रालय के साथ मिलकर किया जा रहा है, जिसमें 15,000 आदमी एक साथ मिलकर योग करेंगे। 21 तारीख को आप भी उसमें भी यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में एक कार्यक्रम रहेगा, आप उसमें भी सादर आमंत्रित हैं। सुबह 6 बजे से लेकर और करीब करीब 9 बजे तक ये कार्यक्रम रहेगा जमुना पार में, यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में। उसमें भी आप आकर हमारे साथ पूरा स्वस्थ भारत के निर्माण के लिए सुंदर योग का कार्यक्रम में भाग ले सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।